हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं प्रवेश पाल सर आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। बाकी 2-3 दिन जो है क्लास नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आज से फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज किसके बारे में है? वर्णमाला के बारे में। पीछे पढ़ाए गए वर्णमाला की क्लास जो है ख़त्म हो चुकी है। आज हम पढ़ते हैं संध के बारे में। मतलब संध में आपको क्या क्या पढ़ना है, संध किसे कहते हैं, संध के शाब्दिक अर्थ को क्या कहते हैं, आज देखते हैं। आज की वीडियो में का पहला पॉइंट है आपका संध। संध के बारे में आएगा। संध किसे कहते हैं? तो संध किसे कहते हैं, देखिए कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कहते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, या कह सकते हो संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी किसका मेल होना चाहिए, यहाँ पे दो वर्णों का मेल होना चाहिए। किसका मेल होना चाहिए? दो वर्णों का। किसका मेल? दो वर्णों का मेल जिसे होता है उसे संधि कहते हैं। अगर संधि के बारे में पूछे, क्या पूछे आपको, संधि की परिभाषा पूछे, मतलब संधि किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मतलब आपस में जो मेल, जो परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होता है, इससे परिवर्तन का मतलब आप देख सकते हो। मान लीजिए कहीं पर दे दिया आपको छोटा आ के साथ आ गया छोटा, तो यानी ये परिवर्तन करके क्या बन रहा है, बड़ा। तो उसी से कह रहा है कि मतलब जो विकार आपका परिवर्तन होगा, मतलब किसके मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा। जैसे आप मान लीजिए छोटा वर्ण हो गया, बड़ा वर्ण हो गया, और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे क्या हो जा रहा है, बड़ा। उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए संधि में आप पढ़ते हो किसका मेल होता है, ध्वनियों का मेल जिसे होता है उसे संधि कहते हैं, और जो शब्दों का मेल होता है उसे समास कहते हैं। मतलब ये पॉइंट आपको डीपली ध्यान देने की योग्य है। क्या है कि अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे ध्वनियों का मेल लिखा है, संधि कहलाता है। अगर यही पूछ ले शब्दों का मेल क्या कहलाता है, किसका मेल, शब्दों का मेल क्या कहलाता है, शब्दों का मेल क्या कहलाता है, शब्दों का मेल की बात आएगी, शब्दों का जो मेल होता है समास कहलाता है। लेकिन हम सब यहाँ समास नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि, लेकिन यहाँ क्या है, आपको डिफिनेशन बतानी हमको बहुत जरूरत होती है कि जहाँ पे ध्वनियों का मेल मिलेगा वो हमारा संधि हो जाएगा, जहाँ पे शब्दों का मेल मिलेगा वो हमारा हो जाएगा समास। तो यहाँ तक पॉइंट हमको लगता है क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या किसे कहते हैं। अभी मान लीजिए आपको कुछ क्या, जैसे इसमें कह दिया, हम बता दिए छोटा बड़ा मिल गया। अभी मान लीजिए दे दिया, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, इसे ले लेते हैं विद्यालय। विद्यालय सभी लोग गए हैं और टाइम भी बीता है। विद्यालय, अब देखो अगर कहेगा कि इसमें इसका ध्वनि का, देखो अब इसका दो खंड करते हैं हम सब। दो खंड क्या करेंगे, जब आप इसको दो खंडों में बांटोगे तो हो जाएगा विद्या धन आलय। अगर यहाँ पे विद्या धन आलय हो गया, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा भैया, बड़ा और प्लस बड़ा, मतलब दोनों का मेल हो रहा है ना। कहा है कि जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो यानी हमको मिल रहा है यहाँ पे क्या क्या, छोटा बड़ा, तो इसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ से आपको ये पॉइंट करना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। किसकी बात करते हैं, संधि के भेद, मतलब संधि ये हो गया। अब संधि के भेद की बात करते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद की बात आएगी, संधि के 3 भेद होते हैं। देखो संधि के भेद पढ़ना होता है, संधि के जो भाग होते हैं हमको पढ़ना होता है। संधि के होते हैं बाबू 3 भाग। अब 3 भाग, ये भी पॉइंट बनता है, 3 भाग होते कौन कौन से। तो पहला आप जानते हो क्या होते हैं, पहले हमारे स्वर संधि, क्या स्वर संधि। दूसरा क्या हो जाता है, व्यंजन संधि, क्या बाबू, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा क्या हो जाता है, विसर्ग। स्वर व्यंजन विसर्ग। अब फिर आगे देखते हैं कि स्वर के बारे में क्या क्या पढ़ना रहता है, उसके बाद क्या है, व्यंजन के बारे में क्या क्या है, और विसर्ग के बारे में क्या क्या है। तो देखते हैं कि क्या है स्वर संधि। अब देखो बात आई क्या, संधि के कितने पार्ट होते हैं, संधि के 3 पार्ट पढ़े हैं। अब 3 पार्ट में आप पढ़े हो क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि स्वर संधि के क्या क्या होते हैं, या स्वर संधि किसे कहते हैं।
तो बात आती है बाबू कि जो स्वर संधि किसे कहते हैं, या स्वर संधि के पार्ट भी कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो स्वर संधि के पार्ट होते हैं, आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि स्वर संधि, अब देखो स्वर संधि, अगर स्वर संधि के पार्ट के बारे में पूछेगा तो पार्ट इसके भाग होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। देखो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। अब देखो 5 प्रकार की हम कौन कौन पढ़ना होता है इसके बारे में। देखो स्वर संधि के बारे में आप जाने कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो पहला है हमारा क्या? दीर्घ संधि। क्या है बाबू? पहला आप पढ़ लें दीर्घ संधि। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या है दूसरा? गुण संधि। जान लीजिए पहले बारे में। दूसरा क्या है? गुण संधि। क्या? गुण संधि। और जो तीसरे की बात आएगी, तीसरा है वृद्ध संधि। क्या? तीसरा वृद्ध संधि। तीसरा वृद्ध संधि। और चौथा क्या है? यड़ संधि। क्या है चौथा? यड़ संधि। और पांचवा क्या है आपका? आयात। क्या है बाबू? आयात। मतलब दीर्घ, गुण, वृद्ध और आयात। मतलब अब संधि के बारे में आप जान लिए, मतलब ये किसका पार्ट था? स्वर संधि का। अब स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? आप पढ़े कि दीर्घ, गुण, वृद्ध, यड़, आयात। मतलब कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल 5 पार्ट किसके होते हैं? स्वर संधि के। अब देखो आज के बारे में, आज सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि में ही चर्चा चलेगी, बाकी हम सबको मिटा देते हैं। ठीक। अब देखो कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपको पेपर में पूछता है कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में बताएगा। स्वर संधि की बात आती है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि में होता है कि जो समान वर्ड आते हैं वो स्वर संधि में आते हैं। मतलब जो समान वर्ड, मतलब कि समान वर्ड चाहे जो समान वर्ड आ जाएंगे वो हमारे संधि में जाएंगे। लेकिन अब बात आती है, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दीर्घ के बारे में। क्या? दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि की जब बात आएगी तो दीर्घ संधि में देखते हैं, कहता है कि ऐसे वर्ड जो दो समान स्वरों से बने हों, ऐसे वर्ड, ऐसे वर्डों का निर्माण जो दो समान स्वरों से होता है, समान स्वर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया, क्या आ गया? मान लीजिए आप आ गया, छोटा आ सकता है, बड़ा आ जाएगा। देख सकते लिखो बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आपको बहुत मिलेंगे। इससे देखो आपको पहला नियम जो हम बता रहे हैं, मतलब पहला नियम हमारा क्या होगा दीर्घ संधि में? तो पहला नियम ये होगा, मान लीजिए आपको कहीं दे दिया क्या? आ, छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है कि सर होगा क्या। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा, हम बना सकते हैं बड़ा। अब देखो यही कंडीशन आपको पलट भी सकता है। क्या पलट सकता है? मान लीजिए आपको दूसरे मेथड में दे देता है कि पहले बड़ा आ जाएगा तो बाद में छोटा। तो बताइए ये मिलकर बाबू क्या होगा? तो इसके बारे में देखते हैं कि मान लीजिए आपको बड़ा मिल गया बाद में छोटा, तो इसकी भी कंडीशन आपको बड़ा आ में ही देखने को मिलेगी। अब देखो यही कंडीशन फिर आती है, क्या आती है? आपको बाई चांस दे दिया चौथा नियम, तीसरा नियम कि मान लीजिए भैया अगर बड़ा आ जाए सर जी और फिर साथ में बड़ा आ जाए तो क्या इसमें डबल बड़ा होगा? डबल बड़ा होगा नहीं बाबू, इसमें क्या होगा? आपको यक्कई बड़ा मिलेगा। तो यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा तो तब भी बड़ा होगा, चाहे बड़ा मिले बड़ा तब भी क्या होगा? बड़ा। और जो चौथा नियम है अपना भैया, चौथा नियम ये कह रहा है कि मान लीजिए कहीं पर सर जी हमको बड़ा छोटा और प्लस छोटा मिल गया, तो इसमें कौन सा होगा? तो भैया इसमें भी आपका क्या होगा बाबू? बड़ा, क्योंकि छोटा आ प्लस। अब मान लीजिए ये आपके बड़ा आप इतने नियम पढ़ना है आपको, मतलब इतने नियम में आपको एग्जाम्पल करना है। अब इतने नियम में अगर एग्जाम्पल नहीं कर पाते हो, अब पेपर में पूछ लेता है तो सबसे बड़ी गलती हम सब कर देते हैं पेपर में गलत। आपको मान लीजिए संधि आ जाती है कि कौन सी संधि है, लेकिन जब संधि में देता है, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा क्या? मान लीजिए इसमें दे दिया विद्यालय, पूछ लिया विद्यालय। क्वेश्चन है कि बताइए सर जी विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए बाई चांस भैया आप कर डालते हो कि सर जी होगा विद्या धन आलय,
लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आपको पूछ लिया संधि विच्छेद दे दिया, बताइए विद्यालय, ये आपका क्वेश्चन है, कोई संधि में विद्यालय है तो बताइए इसमें कौन सा नियम लगा है, मतलब दीर्घ संधि का कौन, मतलब विद्यालय में दीर्घ विद्याधन आलय में दीर्घ संधि का कौन सा नियम लगा है, तो मतलब ये बताने के लिए आपको ये पहचान आनी चाहिए। अब देखो इस पहचान में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे मिल रहा है छोटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको बड़ा, यानी यहाँ पे मिल गया बड़ा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे बड़ा, और दोनों कंडीशन में क्या बताया गया था, मान लीजिए आपको बड़ा और बड़ा मिलता है तो क्या होगा बड़ा, तो मान यानी कौन सी फॉलो कर रहा है, यही नियम फॉलो कर रहा है इसमें ना, इसमें यही नियम फॉलो कर रहा है। अब आगे वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया बड़ा प्लस बड़ा, अब देखो मान लीजिए आपको ऊपर बड़ी नियम मिल जाता है, क्या नियम मिल जाता है बड़ी, तो बड़ी वाला देखते हैं, बाकी उसके अंदर में पढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि मान लीजिए सर जी यहीं पे दे देगा हमको बड़ी दे दिया, मान लीजिए बड़ी ई दे दिया प्लस छोटी ई दे दिया, तो क्या होगा भैया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें मान लीजिए बड़ी प्लस छोटी दे दिया तो हो जाएगा आपका बड़ी ई रहेगा बाबू। अगर यहीं पे कहीं पे क्या कर दिया छोटी प्लस बड़ी ई दे दिया तो आपका क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ी, मतलब वही हमारी सर जी कंडीशन सब वही फॉलो कर रही है। ठीक, अब मान लीजिए आपको पेपर में दे दिया, भैया पूछ लिया आपको, मान लीजिए दे दिया भैया बड़ी ई, अगर साथ में बड़ी ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब भी हमारा बड़ी ही रहेगा। उसके फिर आगे क्या कह रहा है, आपको मान लीजिए दे दिया क्या छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा आपका बड़ी। अब देखो 4 नियम हम उसमें पढ़े और 4 नियम इसमें पढ़े। अब देखो ये हमारा छोटा से बड़ा आ तक आपको पता चल गया, और बड़ी से बड़ा हो, ये आपको क्या हो गया छोटी से लेकर बड़ी, मतलब बड़ी छोटी से मिलकर बड़ी कैसे मिलती है, बड़ी से मिलकर छोटी कैसे मिलती बनती है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या आप बच रहा है, छोटा हो बच रहा है। ठीक बाबू, और री भी आता है, आपको री भी आएगा, यहाँ पे री आपको वो भी बताएंगे री क्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए सर जी हमको छोटाऊ मिल गया, छोटाऊ के साथ क्या आ सकता है, तो छोटाऊ के साथ हम ये लिख सकते हैं, हमारा छोटाऊ के साथ क्या आ सकता है भैया, छोटाऊ के साथ आपको बड़ाऊ मिल सकता है। क्यों, मान लीजिए कहीं पेपर में पूछ लिया छोटाऊ प्लस छोटाऊ आ जाएगा सर जी, तो क्या होगा, तो छोटाऊ में छोटाऊ बराबर मिलकर क्या हो जाएगा आपका बड़ाऊ। अगर कह सकते हैं कि यहीं पर सर जी पूछ लिया बड़ाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर क्या हो जाएगा, तब भी बड़ाऊ हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप फिर पूछ रहे हो सर जी यहीं पे आपको हमको मिल गया पहले छोटाऊ बाद में बड़ाऊ, तब भी क्या हो जाएगा बड़ाऊ। मान लीजिए बड़ाऊ मिल गया प्लस बड़ाऊ मिल गया, तब भी क्या हो जाएगा बाबू बड़ाऊ। यानी हर 3 कंडीशन में हमारी कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, अब एक चीज आपको इतना समझ में आया, क्या चीज हमको मिलेगा, बड़ाऊ छोटा बड़ा प्लस बड़ाऊ, ये इतना है आपका। अब इस पे हम एग्जाम्पल पे आपको ले चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या क्या करना है हमको, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो मान लीजिए बड़ा प्लस बड़ाऊ ये सब दे दिएगा, तो मान लीजिए एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला एग्जाम्पल जो होगा आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए आपको दे देगा, क्या दे दिया कि विद्यालय तो हो ही गया था, मतलब 1 पे हो गया था। अब आगे वाले पे देखते हैं कि क्या चीज होगा आपका। चलिए देखते हैं क्या चीज था आपका, मूल पूछ लिया था तो बाकी थोड़ा
गले की दिक्कत के लिए बाहर चले गए थे। अब देखते हैं क्या आपको इतना समझ में आया है। अभी देखो हर एक का हम एग्जाम्पल कराते हैं, जो जो एग्जाम्पल कराएंगे हम उसको क्या करते हुए मिटाते हुए चलेंगे। अब मान लीजिए आपको दे देगा, मान लीजिए दीर्घ संधि में दे दिया, तो दीर्घ संधि का हम एग्जाम्पल कराते हैं और जो हमारा नियम में एग्जाम्पल हो जाएगा हम तुरंत उसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो नियम में एग्जाम्पल की बात आती है तो नियम में एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको दीर्घ संधि में पहला दे दिया क्या, अभाव दे दिया, क्या अभाव, अभाव दे दिया भैया। पूछ लिया बताइए इसमें कौन सी संधि है अभाव में, अन्य भाव, मान लीजिए अभाव, अभाव अभाव का गलत हो गया, क्या हो जाएगा अनन्य भाव हो जाएगा, क्या अनन्य, यानी बैठ रहा है अनन्य भाव आपका मान लीजिए हो गया तो क्या हो जाएगा अनन्य भाव, क्या अनन्य भाव, छोटा पिन्ना नाबाद मंत्रा फिर भाव। तो अगर मान लीजिए आपको ये पेपर मिल गया क्या अनन्य भाव, तो पूछ लेगा कि बताइए अनन्य भाव में क्या संधि है। अनन्य भाव में क्या हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा ना, अनन्य तो होता नहीं है, क्या होता है आपका अनन्य होता है, मतलब क्या हो जाएगा अनन्य, अनन्य हो गया मतलब अनन्य, आधा ना फिर अनन्य। अब अनन्य हो गया, अनन्य धन क्या हो जाएगा, अनन्य धन अभाव, यानी इसमें कौन सा नियम लगा है बाबू, इसमें आपको मिल जाएगा अनन्य धन अभाव। यहाँ पे अगर आपको कहीं पर पीछे अंक में अनन्य आ क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा छोटा प्लस बड़ा, यानी संधि में पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और अंतिम अक्षर का पहला वर्ण लेते हैं। तो ये क्या हो गया, क्या छोटा आ प्लस छोटा इनका क्या बन गया बाबू बड़ा, यानी ये आपका कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, चौथा वाला नियम देख लो, चौथा वाला नियम फॉलो कर रहा है कि अनन्य धन अभाव, किसका संधि विच्छेद, किसका संधि विच्छेद है, अनन्य भाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अनन्य धन अभाव। अब आगे देखते हैं अनन्य धन अभाव का क्या हो गया, आ धन आ बराबर बड़ा। अब देखते हैं मान लीजिए आपको पूछ लिया कि बताइए कि सदिश में अगर आप पूछ लेते हैं ये हो गया, आपको इसको मिटा देते हैं। आगे पूछते हैं कि सर जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए बड़ा आ छोटा आ मिल जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमको कहाँ पर मिलेगा ये, तो इसकी कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पर मिले। इससे आप मान लीजिए ले कोई एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लीजिए आप ले लेते हो क्या आपके एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या विद्यालय हो गया था, विद्यार्थी ले लो, क्या देखो विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद करते हो तो संधि विच्छेद विद्यार्थी का यही नियम है आपका, कौन सा ये देखो विद्यार्थी, विद्या विद्या होता है विद्या होता है, क्या विद्या, विद्या धन अर्थी। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे आर्थी नहीं होता है, कभी भी आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है। अर्थी का मतलब कंधा देने वाली अर्थी, तो मतलब देखो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको मिला है बड़ा प्लस छोटा, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा। देखो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो गया बड़ा। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आया कि विद्यार्थी में सर जी विद्या प्लस अर्थी हो रहा है, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल रहा है, तो क्या हो जा रहा है विद्यार्थी हो जा रहा है। ठीक, अब आगे वाला एग्जाम्पल जो देखते हैं, मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका आगे वाला एग्जाम्पल, उसके लिए हम आपको देखते हैं। आपको पूछ लिया कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपको विद्यालय को बता दिया गया है, विद्यार्थी हो गया। अब मान लीजिए आपको विद्या, आपको एग्जाम्पल में दे देगा कि इसका ले लिया
ये हो गया आपका बड़ा आ। इसको एक बार देख लेते हैं किसी शब्द में। विद्यालय, विद्यालय क्या कहते हैं? विद्याधनालय, विद्याधनालय। ये आपको हो गया था बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, और क्या हो गया था आपका? अब एक होता है विद्यार्थी होगा, क्या हो गया था? विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? विद्या धन अर्थी। अब यहाँ पे क्या मिल गया था आपको? बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। तो ये कंडीशन। और एक आपको हुआ था क्या? छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हुआ था? अनन्य भाव। क्या हुआ था? अनन्य भाव। क्या? अनन्य। तो क्या हो जाएगा? अनन्य धन अभाव। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिला था? यहाँ पे मिल गया था आपको आ प्लस छोटा बराबर बड़ा। तो मतलब ये आपको 3 हो गए हैं, 3 हो गए। एक हमको और कराना है। क्या चीज़ कराना है? एक छोटा प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बने। बाकी इस क्लास में हम लोग कल भी पढ़ाएंगे अच्छे से। बस आज के लिए आपको क्या, आपको हिंट दी जा रही है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आगे वाली वीडियो में देखते हैं क्या आपको आगे वाली देखते हैं कि हमको अब एक बच रहा है। क्या बच रहा है कि मान लीजिए पूछ लिया आप बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा आ दे देगा, तो बताइए सर जी इसमें कौन सी संधि होगी और क्या एग्जाम्पल हमको मिलेगा। तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे देगा, क्या दे दिया कि आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए क्या है? आ प्लस छोटा प्लस बड़ा मिलेगा क्या हो जाएगा? बड़ा। अब इससे एग्जाम्पल एक ही बचा था, आपको इससे एग्जाम्पल देते हैं। क्या हो जाएगा? मान लीजिए ले लिए हिमालय। क्या? हिमालय। अगर हिमालय का बाबू संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम, नियम फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे बड़ा, तो यहाँ पे क्या? छोटा प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। यानी आपका नियम हमारा जो है फॉलो कर गया। बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? इसी में दीर्घ संधि में पढ़ेंगे, लेकिन क्या छोटी बड़ी ये से पढ़ेंगे। अब आपका मतलब आप पे जितना भी क्वेश्चन बनता है सब कुछ करा है। बाकी वीडियो को क्या करें? लाइक करें और कमेंट करें क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस चलिए आज एक छोटा सा बंद कर, पहले बंद कर यार, चश्मा नहीं लगाएंगे।